अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, हमारे पास चैप्टर का नेम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स और इस चैप्टर को अब हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में जो सबसे पहला पैराग्राफ है इसमें आपके पास हीट और टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है 8.1 वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इस वीडियो में मैं जस्ट आपको हीट और टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस बताऊंगी कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, और ये आपका बुक का फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हीट और टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस। सबसे पहले देखते हैं हीट क्या है। तो हीट जो है ये क्या है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। यानी हीट क्या है, ये एनर्जी की एक फॉर्म है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या होती है, फ्लो होती है। हीट आप याद रखें हमेशा जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, जबकि टेम्परेचर क्या है, मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। टेम्परेचर बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को कहते हैं कि कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, ये उस चीज़ का टेम्परेचर है। जबकि हीट, अभी क्या हमने पढ़ा है कि हीट जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। अब काफ़ी बच्चों के जहन में क्वेश्चन आता है कि हीट जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ क्यों फ्लो नहीं करती। तो देखें, हीट जो है बेसिकली वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। अब एक ऐसा केस है कि जब हीट जो है वो ऐसे इन्वर्स फ्लो करे कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, लेकिन जो है उसके लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है। यानी विदाउट गिविंग एक्सटर्नल एनर्जी हीट जो है वो हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी से हॉट की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जबकि यहाँ पे जो मेनली हीट का क्या होता है कि वो हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ ट्रांसफ़र होती है बगैर कोई एक्सटर्नल एनर्जी दिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। आप जो है क्या करें, एक कप ले लें, उसमें या तो हॉट वाटर डाल लें या फिर आप उसमें चाय डाल लें। ठीक है, अगर उसमें टी पड़ी हुई है उसको आप रूम टेम्परेचर पे रख दें, कमरे में उसको रख दें, तो कमरे का टेम्परेचर कम होगा और उस कप में जो भी लिक्विड पड़ा हुआ है, जो भी हॉट है लिक्विड, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो हीट जो है आप नोट करना, पहले तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना उस कप का, थोड़ी देर बाद आप उसको चेक करेंगे तो उसका जो उसकी हीट है वो उस कप से निकल कर कमरे में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगी और वो कप जो है उसका टेम्परेचर कम होने लग जाएगा और एक वक्त आएगा कि उसके अंदर जो लिक्विड है वो रूम टेम्परेचर जितना हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा वो लिक्विड, उस तरह हॉट नहीं रहेगा। तो उसका टेम्परेचर क्या हुआ है, ये हॉट बॉडी से हीट कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हो गई है और टेम्परेचर भी क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है। तो हीट आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। और टेम्परेचर इसको कैसे देख सकते हैं डेली लाइफ एग्जांपल में। आपने एक जो है कप ले लें जिसमें कोई भी हॉट वाटर पड़ा हुआ है और एक आप आइस क्यूब ले लें, ठीक है, बर्फ़ ले लें। अब आप उस हॉट कप को हाथ लगाएं तो आपको क्या वो लगेगा, हॉट लगेगा। ठीक है, इसी तरह आप आइस क्यूब को जो है हाथ लगाएं तो वो आपको क्या लगेगी, कोल्ड लगेगी। अब ये हॉट और कोल्ड ये क्या है, ये आपके पास उनका टेम्परेचर आया है। ठीक है, कि कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है ये उस चीज़ का टेम्परेचर होता है। तो होप सो आपको हीट और टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दूसरा डिफरेंस देखें, जो एसआई यूनिट है ना हीट का एसआई यूनिट है जूल। ठीक है, हीट का एसआई यूनिट क्या है, जूल है, जबकि टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, केल्विन। यानी हीट को आप जूल में मेजर करते हैं और टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। हीट का एक और यूनिट भी है जो क्या है, कैलोरी, और टेम्परेचर का और यूनिट क्या होता है, केल्विन के अलावा डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस जो है ये दोनों किसके यूनिट हैं, टेम्परेचर के। उसके बाद इनका नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, रिलेटेड टू टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। हीट किससे रिलेट करती है, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, इस पॉइंट को मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ कि हीट किस तरह से टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। याद रखें, टोटल एनर्जी में आ जाती है काइनेटिक एनर्जी भी, और कौन सी एनर्जी, दो ही एनर्जीज हैं, कौन कौन सी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को मिला के क्या बनती है एक बॉडी की टोटल एनर्जी। तो हीट जो है ना वो इन दोनों एनर्जीज पर डिपेंड कर रही होती है, जबकि टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है हर पार्टिकल की। ठीक है, जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, जबकि हीट क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। अब इसको यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसके अंदर जो है हमने एक सब्सटेंस रखा है जिसका मास m है, और यहाँ पे देखें इसका ये दूसरा सब्सटेंस है, इसका मास भी m है, इसका मास कम है क्योंकि ये छोटा ऑब्जेक्ट है, और इसका मास ज़्यादा है क्योंकि ये क्या है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो ये बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर पार्टिकल्स भी क्या होंगे, ये पार्टिकल्स क्या हैं, एटम्स या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं इसमें क्या है, ज़्यादा हैं। तो इसके अंदर जो टोटल इसकी जो एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी क्यों आएगी, क्योंकि जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है, जब वो मूव कर रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं या वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं, तो मूवमेंट की वजह से कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी इनकी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो इसकी जो हीट है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के पास जो है ये स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, इसके पास जो इसका मास है वो कम है, तो इसकी हीट भी क्या होगी, कम होगी। तो इस ऑब्जेक्ट की लार्जर मास होने की वजह से हीट ज़्यादा है और इसके स्मॉलर मास होने की वजह से हीट कम है। और रीज़न क्या है कि टोटल जो एनर्जी है वो क्या होगी, इसकी कम होगी, इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इसमें ज़्यादा आएगा, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल इसमें ज़्यादा है क्योंकि मास ग्रेटर है, और यहाँ पे मास स्मॉलर है, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स कम है, तो इसकी टोटल जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आएगी, कम आएगी। तो इसकी हीट क्या होगी, वो कम होगी, यानी ये इतना हीट अप नहीं होगा। तो ये होती है हीट। जबकि टेम्परेचर को अगर हम देखें, इसी तरह मैं अब ये आपको बताऊं कि ये किस तरह से रिलेट करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स से। ये क्या होता है यहाँ पर, अच्छा ये जहाँ पे मैंने आपको बताया ना हीट इसकी ज़्यादा होगी और इसकी हीट कम होगी, यहाँ टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर को हमने नहीं पढ़ा क्योंकि अभी हमने देखा है हीट और टेम्परेचर तो आपस में डिफरेंट है ना, तो हम हीट को देख रहे हैं कि हीट देखें मास पे डिपेंड कर रही है, मास ज़्यादा होगा तो हीट जो है वो ज़्यादा होगी, मास कम होगा तो हीट कम होगी। इसको आप इस तरह से भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि अगर जो है आपके पास एक बड़ा बीकर है, उसके अंदर आपने हॉट वाटर रखा हुआ है, और एक जो है छोटा सा कप ले लें आप, तो उसके अंदर हॉट वाटर है, तो ज़्यादा दोनों में से हीट किसकी होगी, तो आप कहेंगे कि वो जो बीकर है उसमें हीट क्या होगी, वो ज़्यादा होगी बनिस्बत उस कप के। तो ये अब देखें कि हीट जो है वो मास पर इस तरह से डिपेंड कर रही होती है, और हीट असल में क्या होती है कि टोटल काइनेटिक या टोटल एनर्जी जो है वो किसकी, पार्टिकल्स की। अब यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर ये होता है कि ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है हर पार्टिकल की। अब ये किस तरह से, जैसे देखें टेम्परेचर जो है, अब इस वाले सब्सटेंस का या ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है यानी कम है, और इसका टेम्परेचर कितना है 70 डिग्री सेल्सियस यानी ज़्यादा है। अब टेम्परेचर जिसका ज़्यादा है वहाँ पे मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन क्या होगी, ज़्यादा, और यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे वाइब्रेशन क्या है, कम है। तो जहाँ वाइब्रेशन ज़्यादा है वहाँ मूवमेंट ज़्यादा होगी ना, मतलब मूव ज़्यादा कर रहे हैं मॉलिक्यूल। मुझे बताएं मूवमेंट की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई कि नहीं, यस, यहाँ पे हर पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, ज़्यादा हुई है। तो इस तरह से यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है हर पार्टिकल की। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है, क्योंकि मॉलिक्यूल की मूवमेंट या वाइब्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो ये पॉइंट होप्सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, हीट। आपने सबसे पहला पॉइंट भी खैर यही पढ़ा था कि हीट जो है वो मूव करती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट्स की तरफ। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया है कि हीट कैन मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, कि हीट जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर सकती है, जबकि टेम्परेचर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। टेम्परेचर तो सिर्फ ये बताता है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस बताता है कि कितनी गर्म है कितनी ठंडी, तो मूव नहीं करता। तो क्या है, कैन नॉट मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। उसके बाद है यहाँ पर देखिए हीट जो है वो डिपेंड करती है मास पर, ये समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने देख लिया मास पे डिपेंड कर रही थी ना, जिसका मास ज्यादा था वहाँ पे हीट ज्यादा थी, जहाँ मास कम था वहाँ हीट कम थी। और यहाँ देखिए टेम्परेचर जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। क्यों, क्योंकि ये तो सिर्फ मूवमेंट पे डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी पर। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना पार्टिकल्स की, कि वाइब्रेशन कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल ले लें, तो एग्जाम्पल भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वैसे। अब बकेट हैज़ मोर हीट, एक बड़ी कोई बकेट है, ठीक है, उसके अंदर हीट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कप। यही मैंने आपको एग्जांपल दे देती हूँ, समझ लें ये बकेट है और ये कप है। तो क्योंकि बकेट बड़ी है और कप छोटा है तो इसमें हीट ज़्यादा होगी और इसमें हीट कम होगी, क्योंकि हीट मास पर डिपेंड करती है।
जबकि टेम्परेचर को देखें, अच्छा टेम्परेचर यहाँ पे दोनों का सेम होगा, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे आप इनको रख दें, टेम्परेचर सेम है लेकिन हीट फिर भी इसमें ज़्यादा होगी और इसमें कम होगी। यहाँ पर टेम्परेचर में क्या है, बोथ कैन हैव सेम टेम्परेचर, कह रहे हैं दोनों का देखें टेम्परेचर जो है वो दोनों का टेम्परेचर तो सेम था, यहाँ टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री, यहाँ भी टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री, लेकिन हीट इसमें ज़्यादा थी और इसमें हीट क्या थी, कम थी। तो इस तरह आप देख लें कि टेम्परेचर और हीट दोनों सेम नहीं है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा और पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं कि जो हीट है, ये पॉइंट्स तो अगर आपको समझ आ गए हैं तो ये पॉइंट्स तो आप याद कर लें और आप इनको अपने पास नोट कर लें। इसके अलावा जो है आप ये भी कह सकते हैं कि हीट को जो है वो किससे डिनोट करते हैं, Q से, और टेम्परेचर को किससे डिनोट करते हैं, T से, ठीक है। और हीट का एक यूनिट आपने कैलोरी पढ़ा है ना, तो हीट को मेजर किससे करते हैं, तो आप हीट को कैलोरी मीटर से, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है कैलोरी मीटर, उससे मेजर करते हैं। टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर को एक इंस्ट्रूमेंट है कॉल्ड थर्मोमीटर, तो उससे मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं कि हीट इज डिनोटेड बाय Q, टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय T, heat is measured by using device called calorimeter और temperature is measured by using device called thermometer। तो ये पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। होप सो आपको हीट और टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।